प्रिय बच्चों, नमस्कार। विद्या मंदिर की ऑनलाइन क्लासेस में आप सभी का स्वागत है, हार्दिक अभिनंदन। आज हम अध्याय 1 संख्या पद्धति के बारे में अध्ययन करेंगे। सबसे पहले आपको बहुत बहुत बधाई, आप कक्षा 8 में उत्तीर्ण करके कक्षा 9वीं में आ गए हैं और कक्षा 9वीं का पहला अध्याय है संख्या पद्धति। संख्या पद्धति होती क्या है? जिन संख्याओं को एक समूह के रूप में लिखा जाता है वो पद्धति संख्या पद्धति कहलाती है। इसमें विभिन्न प्रकार की संख्याएं होती हैं, जैसे प्राकृत संख्या है, पूर्ण संख्या है, धनात्मक संख्या है, ऋणात्मक संख्या है, पूर्णांक है इत्यादि। कक्षा में एक बालक था, उससे कहा गया कि आपको संख्या रेखा पर सीधे चलना है और एक आप बैग हाथ में रखिए और जो संख्याएं आपको मिलती जाएं उनको आप बैग में डालते जाइए। तो माना कि उसने 0 से चलना प्रारंभ किया। वो कुछ ही कदम चला था तो उसको एक संख्या मिली, उसने उसको बैग में डाला। एक संख्या को बैग में उसने डाला और फिर आगे चला तो उसको 2 संख्या मिली, तो उसने दोनों को उस बैग में डाल दिया। फिर उसने आगे चलता गया, 3 डालता गया, 3 संख्या मिली, फिर 4 मिली, फिर 5 मिली, ऐसे वो आगे चलता गया और उसने देखा कि ये तो संख्याएं खूब हैं, आगे तक जाऊंगा और मैं कहाँ तक जाऊं वो पता नहीं कर पा रहा था। वो पुनः लौटा और जिस स्थान से चलना प्रारंभ किया था उसी स्थान पर वापस आया। माना कि वो 0 से चलना प्रारंभ किया था और 0 पर वापस आया। अब वो 0 से पीछे की ओर घूमा तो जो संख्या पहले वाली स्थिति में थी उसको यही कहा गया कि पीछे भी उसी अंतराल पर संख्या रखी गई हैं, परंतु वो संख्याएं ऋणात्मक है, उसको आपको उठाना है और बैग में डालना है। तो उसने संख्या उठाई और अपने बैग में डाली, -1, -2, -3, -4, -5 इत्यादि। ये संख्या सब उसने डाल दी और वो बैग में संख्या इकट्ठे करके ले आया। कहा, भैया जी मैं संख्याएं जो आपने जैसा कहा था जिस दिशा में जाने की ओर उस दिशा में गया और मैंने संख्या इकट्ठी करी और फिर विपरीत दिशा में भी गया, वहां से भी मैंने संख्या इकट्ठी करी। तो जब उसने एक को उठाया, फिर 2 को उठाया, फिर 3 को उठाया, फिर 4 को उठाया, फिर 5 को उठाया, परंतु वो 0 से चलना प्रारंभ हुआ था, पर उसने पहले 1 को उठाया था। तो 1, 2, 3, 4, 5 ये संख्याएं उसने इकट्ठी करी। ये संख्या उसने इकट्ठी करी तो ये जो संख्याओं का समूह बना उसको नेचुरल नंबर कहा गया। n कहते हैं प्राकृत संख्याओं का समूह। 1, 2, 3, 4, 5 और अपरिमित अनंत संख्याएं थी। ऐसे समूह को नेचुरल नंबर यानी कि प्राकृत संख्या कहते हैं। प्राकृत संख्या को हम n से व्यक्त करते हैं। इसी तरह से जब वो 0 पर आया तो 0 पे जब खड़ा था तो 0 से लेकर 1 से लेकर 5 तक अनंत तक चलने वाली जो संख्याएं थी वो कहलाई पूर्ण संख्या, जिसको हम होल नंबर्स कहते हैं और W से रिप्रेजेंट करते हैं, W से प्रदर्शित करते हैं। 0, 1, 2, 3, 4 डैश डैश और एक सिंबल है अनंत का
अनंत तक संख्याएं, तो 0 से लेकर अनंत तक जो संख्याओं का समूह होता है वो पूर्ण संख्याएं कहलाती हैं। अब वो 0 से वापस पीछे की ओर गया तो उसको ऋणात्मक संख्या मिली, तो इस तरह से उसने धनात्मक संख्याओं को भी इकट्ठा किया और ऋणात्मक संख्याओं को भी इकट्ठा किया। तो दोनों संख्याओं को इकट्ठा करने पर जो समूह मिला उसको पूर्णांक कहा गया। पूर्णांक को z से प्रदर्शित किया जाता है। पूर्णांक को z से प्रदर्शित किया जाता है। और ये जो z शब्द जो है वो एक जर्मन शब्द है और z शब्द की उत्पत्ति जहलन से हुई, ZAHLEN, जहलन, ये एक जर्मन शब्द है और इसकी उत्पत्ति जहलन से हुई। तो ये संख्या कौन सी थी? माइनस अनंत, क्योंकि इधर भी अनंत संख्याएं थी। -3, -2, -1, 0, 1, 2 और 3, ये भी प्लस अनंत तक। यहाँ पर प्लस लिखने की आवश्यकता नहीं है, परंतु आपको बताने के लिए प्लस लिखा है। अगर प्लस नहीं लिखते तो 1, 2, 3 भी धनात्मक संख्या ही होती है। तो ये जैलन शब्द है z, जिसको पूर्णांक कहा गया। अब इन संख्याओं में किसी भी संख्या का भाग दे देते हैं तो वो संख्याएं कहलाती हैं परिमेय संख्या, जिसको हम r से प्रदर्शित करते हैं। r बराबर होता है p/q, जहां पर p व q दोनों क्या है? पूर्णांक हैं। p व q दोनों पूर्णांक हैं और q का मान 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। अगर ये 0 हो जाता है तो ये क्या हो जाता है? अपरिभाषित हो जाता है। तो ये 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। q is not equals to 0 and p and q both are इंटीजर्स, पूर्णांक है ये। तो इसमें ऋणात्मक संख्या भी हो सकती है और धनात्मक संख्या भी हो सकती है। अब प्रश्न ये उठता है कि क्या प्राकृत संख्या पूर्ण संख्याएं होती है? हाँ, प्राकृत संख्याएं पूर्ण संख्याएं होती है, क्योंकि पूर्ण संख्याएं 0 से प्रारंभ होकर अनंत तक चलती है, जबकि प्राकृत संख्याएं 1 से प्रारंभ होकर अनंत तक चलती है। इसलिए हम कह सकते हैं कि प्रत्येक प्राकृत संख्या पूर्ण संख्या होती है। दूसरा प्रश्न ये उठता है कि पूर्ण संख्या, प्रत्येक पूर्ण संख्या प्राकृत संख्या होती है? नहीं, प्रत्येक पूर्ण संख्या प्राकृत संख्या नहीं होती। क्यों नहीं होती? क्योंकि पूर्ण संख्या 0 से प्रारंभ हो रही है और प्राकृत संख्या 1 से प्रारंभ हो रही है, तो इसमें अंतर 0 का है। इसलिए प्रत्येक पूर्ण संख्या प्राकृत संख्या नहीं होती है। 0 को छोड़कर शेष पूर्ण संख्या वो प्राकृत संख्याएं होती हैं। अब इसमें हमने यहाँ पर देखा कि 1 और 2 के बीच में इसको हमने 1 को 7 से डिवाइड कर दिया। 1 को हमने, यदि हम 1 को हम 2 को 7 से डिवाइड करते हैं, 2 को हम 7 से डिवाइड करते हैं, तो इसका जो मान आएगा वो 0 और 1 के बीच में आएगा। किसके बीच में आएगा? 0 और 1 के बीच में ये मान आएगा। और इसका जो मान आएगा, हमने यहाँ पर डिवीजन किया, कि -2/5, यहाँ हमने लिखा -2/5, तो इसका मान जो आएगा वो 0 और -1 के बीच में आएगा। तो जब इस संख्याओं को हम डिवाइड कर रहे हैं तो हमें परिमेय संख्या मिली, जिसको अपन p/q के रूप में लिख सकते हैं, जहां पर p और q पूर्णांक हैं। तो मैंने जो PDF भेजा उसमें विभिन्न प्रकार के उदाहरण आपको भेजे हैं कि परिमेय संख्याओं के उदाहरण क्या हो सकते हैं। तो जैसे 2/7 हो सकता है, -3/8 हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, वो सब की सब क्या है? परिमेय संख्या है।
-3/7 हो सकता है, -3/7 हो सकता है, 222/317 हो सकता है। ये सब की सब परिमेय संख्या है। और हम विचार करें कि जीरो कौन सी संख्या है। हाँ, जीरो भी एक परिमेय संख्या है। क्यों है परिमेय संख्या? क्योंकि सबसे पहले शून्य, p का मान यदि हम जीरो रखते हैं, p का मान यदि हम जीरो रखते हैं और q का मान 7 है, माना ये p है और ये q है, इसका मान 7 है, तो 0/7, जीरो में किसी भी संख्या का भाग देते हैं तो शून्य आता है, तो हम ये कह सकते हैं कि ये परिमेय संख्या है। तो शून्य भी एक परिमेय संख्या है। अब हम बात करते हैं अपरिमेय संख्या क्या होती है। अपरिमेय संख्या को हम s से व्यक्त करते हैं। किससे व्यक्त करते हैं? s से। s से हम व्यक्त करते हैं, और जिसको p/q के रूप में नहीं लिखा जा सकता। p/q कैन नॉट बी राइट, नहीं लिख सकते। वो संख्याएं क्या कहलाती हैं? अपरिमेय संख्या कहलाती है। इसको हम अपरिमेय संख्या कहलाती है। ऐसी संख्या जो होती हैं वो सम्मिश्र संख्याएं होती हैं, वर्गमूल में रूट में होती है, जैसे √2 है, √7 है, -5√3 है, ये दशमलव के रूप में हो, 1.10230111 इत्यादि। ये सारी की सारी संख्याएं जो हैं वो अपरिमेय संख्या हैं। और अब हम विचार करें पाई पर। पाई क्या है? पाई भी एक अपरिमेय संख्या है। पाई क्या है? पाई भी एक अपरिमेय संख्या है, क्योंकि पाई का मान जो होता है वो होता है 22/7। पाई बराबर होता है 22/7। जब आप 22 में 7 का भाग देंगे तो अनंत तक इसका भाग जाएगा और वो भाग कभी समाप्त नहीं होगा। इसलिए पाई भी क्या है? एक अपरिमेय संख्या है। 3.14 इत्यादि ये मान आता है। नेक्स्ट है कि वास्तविक संख्या क्या होती है। वास्तविक संख्या क्या होती है? वास्तविक संख्या जो होती है वो परिमेय और अपरिमेय संख्याओं का समूह, परिमेय और अपरिमेय संख्याओं का समूह जो होती है वो वास्तविक संख्या कहलाती है। आर शब्द की व्युत्पत्ति रेशनल से हुई है, तो ये क्या संख्या कैसी? परिमेय। और एस कैसी? अपरिमेय संख्या। इनका जो समूह बनता है वो कहलाती है वास्तविक संख्या कहलाती है। और इस संख्या रेखा को हम वास्तविक संख्या रेखा कहते हैं। तो आज हमने संख्या पद्धति के अंतर्गत प्राकृत संख्या, पूर्ण संख्या, पूर्णांक, धनात्मक संख्याएं, ऋणात्मक संख्याएं और परिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या और वास्तविक संख्या के बारे में अध्ययन किया है। वास्तविक संख्या जो होती है जिसको हम कहते हैं रियल नंबर्स। क्या कहते हैं? रियल नंबर्स। ये कहलाता है वास्तविक संख्या, रियल नंबर्स। इसका जो समूह बनता है परिमेय और अपरिमेय संख्या, जैसे 2/7, -3/8, 0, √5, 1.102 इत्यादि। ये संख्या जो हैं वो सब की सब वास्तविक संख्याएं हैं, रियल नंबर्स हैं। तो हमने आज प्राकृत संख्या नंबर 1, पूर्ण संख्या दूसरा, तीसरा हमने पूर्णांक, चौथा हमने परिमेय संख्या, पांचवा हमने अपरिमेय संख्या और छठा हमने वास्तविक संख्याओं के बारे में अध्ययन किया है। PDF भेजा है,
वो सारा देखकर आप उतार सकें तो उतार लीजिए, नहीं तो पीडीएफ में भी आपको मिलेगा, और इसको आप कॉपी में कक्षा कार्य में कर लीजिएगा। और प्रश्नावली 1.1 में इससे संबंधित जो प्रश्न हैं वो आपको हल करने हैं। और कोई समस्या है तो मेरे व्हाट्सएप नंबर पर भेज सकते हैं। मेरा व्हाट्सएप नंबर है 9928060720। बाकी अब हम अगली कक्षा में अध्ययन करेंगे। आप सभी को शुभ रात्रि।